नमस्कार दोस्तों, ओशियन इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ हमारे पास हमारे कालका से कुछ सज्जन हैं जिनके साथ यूके के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो ये वीडियो डालने का हमारा मकसद ये है कि जो इनके साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। तो ये आपको तरीके बताएंगे कि कैसे कैसे जो है इनसे पैसे लिए गए, कैसे कैसे जो है किस किस तरीके से इनको। पहले तो कंपनी जो भी कांटेक्ट इनसे किया वो कहते कि हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये वीजा है। उसके बाद वो जैसे शातिर दिमाग वाले होते हैं, वो स्टार्टिंग में फ्री कह के उन्होंने इनसे 4 से 5 लाख रुपए तक जो है टोटल ले लिए और अभी वो गायब है। अभी वो कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है इनका। तो एक सिक्योरिटी रीजन और पर्सनल रीजन की वजह से मैं इनका आपको फोटोज नहीं दिखा पाऊंगा, वो मैं इसमें वीडियो में ब्लर कर रहा हूं। बट जो है ये सारे अपने तरफ से आपको बताएंगे कि कैसे इनके साथ क्या क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, तो आप बताइए आपके साथ क्या क्या स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रॉपरली आप बताएंगे, उससे लोगों को जो है गाइडेंस मिलेगी कि क्या क्या किस किस तरह से फ्रॉड हो सकता है। सर पहले तो मैंने इंडीड ऐप पे अप्लाई करी थी जॉब के लिए, जिसमें उन्होंने मुझे सिलेक्ट करा था। 15 दिनों बाद मुझे उन्होंने ऑफर लेटर वगैरह भेज दिया कि आपकी अपना इन्फॉर्मेशन भेज दो मुझे। ओके, ये कौन सी इंडीड ऐप है? जी, इंडीड और लिंक्डइन भी ऐसी है। लिंक्डइन पे भी मैंने अप्लाई करा था। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई किया था, अपना अकाउंट बना के आपने। इन ऐप पे तकरीबन फ्रॉड ही होता है दोनों ऐप पे, तो इस पे अप्लाई भी नहीं करना चाहिए, कुछ देखना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो इन्होंने मुझे 15 दिन में अप्लाई करा मैंने, मेरे को रिस्पॉन्स आ गया था। फिर उसके इन्फॉर्मेशन ली, अगले दिन कह रहे आप सिलेक्ट हो गए। फिर कोई पेमेंट नहीं मांगी थी इन्होंने, लेकिन 1-2 दिन बाद इन्होंने फिर कहा कि काउंसलर की फीस है 11,500। अच्छा, तो फिर मैंने उनको स्टार्टिंग में इन्होंने आपसे कुछ कहा कि आप वो भी रिफंडेबल बोला था। ओके, वो भी इन्होंने कहा था कि ये रिफंडेबल ही है आपकी 11,500। मैंने 11,500 काउंसलर फीस क्या है? काउंसलर की फीस है ओके, 11,500। तो आपको मेनली जो काउंसलर के यूके का हाई कमीशन में जो काउंसलर बैठी है उसका नंबर किसने दिया था? नंबर भी वो कंपनी ने दिया था, एयर ब्रेन जीन कंपनी है, जो वो कह रहे थे कि यूके की है। यूके की कंपनी है, ठीक है। उसकी वेबसाइट तो आपके पास है? हाँ जी, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसमें लोगों को फिर पता चल जाएगा ये फ्रॉड है। उसके बाद उन्होंने उनकी वो भी फेक ही बना के भेजी हुई थी। व्हाट्सएप नंबर भी पा रखा है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर चल नहीं रहा था, कब से बंद ही था। ओके, फिर मैंने उनका फिर थोड़े दिनों में मुझे उन्हीं का फोन आया, मुझे जो काउंसलर का नंबर दे रखा था उन्होंने कॉल करी कि आपका सिलेक्ट हो गया, तो फिर आप पैसे मेरे ट्रांसफर कर दो बैंक अकाउंट में। अच्छा, पहली इंस्टॉलमेंट उन्होंने मांगी 11,500। हाँ जी। वो किस लिए मांगी थी? क्या वो उन्होंने कहा कि काउंसलर की फीस है, काउंसलर फीस। हाँ, ठीक है, वो कह रहे अगर जाना चाहते हो तो आपकी आगे इतनी फीस लगेगी, कुछ भी हो जाए। ओके, तो फिर हमने पहले थोड़ा सोचा, फिर क्योंकि कुछ इनकी साइट भी दे रखी थी कि जिससे भरोसा हो रहा था बंदे को। अच्छा, यूके की साइट दे रखी थी जिससे कि लग रहा था हाँ उससे हो जाता है कि ये ओरिजिनल है, सही है। तो फिर मैंने नेट पे देखा, थोड़ा ओरिजिनल सही लग रहा था, कुछ डाउट भी था, लेकिन हमने सोचा चलो कर देते हैं, इतने ही मांगे हैं। अच्छा, पहले स्टेप में उन्होंने सिर्फ 11,500 मांगे कि ये दोगे, उसके बाद आपका कुछ नहीं लगेगा। हाँ, कुछ नहीं लगेगा इसके। फिर हमने दे दिया। फिर 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा अगले प्रोसेस के लिए तैयार रहना आप। फिर उन्होंने हमारे से बात करी कि ये फॉर्म बॉन्ड भराने के लिए था, कि वो क्या कहते हैं उसको, बॉन्ड भरवाने के लिए, सिक्योरिटी बॉन्ड, टेररिस्ट वगैरह, एंटी टेररिस्ट की वहां जाना तो आपको ये भरना पड़ेगा 1,50,000। अच्छा, उसका बॉन्ड है। तो वो आपने 1,50,000 उन्होंने सिक्योरिटी बॉन्ड के नाम पे मांगा। वो भी रिफंडेबल का था, वो भी कुछ पे लिखा हुआ था कि रिफंडेबल है, हाई कमीशन वगैरह, स्टैंप पे भी लगी हुई थी, साइन भी थे। वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं मुझे? वो डॉक्यूमेंट तो जो मैंने ट्रांसफर किया था पैसा, अच्छा, इसके नाम पे है ये। ओके ओके ओके, ये अकाउंट है जिससे 1,40,350 की एक बार पेमेंट ट्रांसफर हुई है। गया वो भी ये दे रखा है, हाँ, नाम भी है बंदे का। यस यस यस, ये विंसेंट
टैचू समथिंग करके नाम है। दिल्ली हाई कमीशन में ये बैठे हैं। हाँ। है फ्रॉड है, इन्होंने ये बोला हुआ है कि हम वहीं पे बैठे हुए, लेकिन हमारे को मतलब बुलाया था, लेकिन वहाँ पे है नहीं कोई, वहाँ पे ऐसा नाम का कोई बंदा। ओके, हाई कमीशन का एड्रेस दे रखा है कि हम वहाँ बैठते हैं और वहाँ पे कोई बैठता है नहीं। और कंपनी का भी जो नंबर दिया उस पे भी फोन करा था तो मिलता ही नहीं है उस पे नंबर, वो भी मतलब ऐसे ही डाल रखा है जमी फ्रॉड। अच्छा अच्छा। फिर वो बॉन्ड उन्होंने कहा कि आगे का प्रोसेस नहीं बता रहे थे वो, कि इसके बाद कुछ है कि नहीं है, पैसे देने हैं। क्या पूछता था कि अब क्या करना है अगली बार। ओके, तो वो ये नहीं बताते थे, कहते आएगा अगली बार हम मैसेज। वो ये कहते हैं कि बस आप करते रहो, आगे बस आपका होने वाला है। उसके बस हर बाद स्टेप पे ये बोलते हैं कि अब बस है लास्ट स्टेप है आपका है, बस हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कहता था कि अब और तो नहीं कोई पैसा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दे दूं, मैं तो पहले लोन लेके पैसा आपको। लेकिन वो हर बार कहते हैं आखिरी इसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके उन्होंने कहा आईलेट कर रखी है, पहले तो कुछ नहीं मांगा था उन्होंने, मैंने कहा नहीं करी हुई आईलेट। फिर उन्होंने कहा हम आपका ऐसे ही फोन पे ही ले लेंगे, मतलब इंटरव्यू में भी क्या बस नाम पूछा है एक, उसके बाद ऐसे ही मेरी 6.6 बैंड बना दिए, 6.5 बैंड उन्होंने बना दिए होंगे। और सर क्या कहते हैं अपना जो वहाँ की वो सुप्रीम कोर्ट है ना लंदन की, ओके, उसका उन्होंने एफिडेविट, हमारे पास सारे पत्र पड़े अभी तक जो हमने निकाल रखे हैं, ठीक है, लेटर पे जिससे ईमेल जो है, राइट राइट राइट, वो अभी भी पड़े हैं। वो जरा सुप्रीम कोर्ट का वो जो लेटर है नोटराइज करा के जो है उसकी नोटराइज लगा के सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट जो लेटर दिया उन्होंने, वो मतलब पूरा भरोसा दिला देते हैं, मतलब बंदे की ओरिजिनल है। मेरे हिसाब से किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए ऑनलाइन पे। ऑनलाइन तकरीबन सारे फेक ही होते हैं, कोई जॉब नहीं देता। क्योंकि अगर इतना होता ना तो डिग्री वाले भी यहाँ बंदे बैठे हैं, वो भी जा सकते हैं बाहर, वो उनके पास भी होते हैं पैसे, वो भी लगा के जा सकते हैं। जैसे आजकल तो साइबर इंटरनेट पे इतने फ्रॉड हो चुके हैं कि वो अलग अलग नए नए तरीके निकालते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। तो मेरे को उन्होंने बैंक वालों ने भी बोला सर, कहता सर आप पैसे निकाल के दिए जा रहे हो, कहना जरा देख लेना। यस यस यस। तो मैं ये कहाँ का, कहते ये बेंगलोर का नंबर है जहाँ उन्होंने बोला ये था कि दिल्ली का है हम, लेकिन उनका बैंक अकाउंट था वो बेंगलोर का था। यस यस, ये फ्रॉड करने वाले बेंगलोर का ही एक ग्रुप होगा जो सारा कर रहा है। वो कह रहे थे, कहते वहाँ तो बहुत हैं जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने बहुत ये नाइजीरिया वगैरह के होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, जिनको इंटरनेट की बहुत ज्यादा ना, ये नाइजीरिया वगैरह के होते हैं जो फ्रॉड करते हैं। क्योंकि यहाँ वाले बंदे वो सोचते हैं कि हम फंसा देंगे, इंग्लिश उनकी थोड़ी ठीक होती है, बंदा सोचता है कि ये भी चलो वहीं के होंगे, कोई ब्रिटिश वगैरह बिल्कुल लोग बोलते हैं। यस यस यस। लेकिन आप यकीन ही नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती इतनी, यानी धीरे इंग्लिश तो हम भी समझ जाते हैं, इतनी स्पीड वाली तो ये बच्चे पढ़े लिखे हैं इसलिए ये समझ जाते हैं। तो इनकी बात ही नहीं किया हमने, तो कुछ किया नहीं। इसके बाद जब 1,40,000 ये 340 जो भी है ट्रांसफर किया, उसके बाद क्या कहा उन्होंने? उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपका 1-2 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, फिर आगे आप प्रोसेस बताएंगे। फिर मैंने उनसे पूछा आगे पैसे लगेंगे, तो उन्होंने कहा अभी कुछ कह नहीं सकते, आप थोड़ा वेट करो। फिर हमने फॉर्म वगैरह जो उन्होंने दिए थे स्कैन करके भेजिए, मतलब भर भर के अपनी इन्फॉर्मेशन फिर भेज दी उनको। अगले दिन रिस्पॉन्स आया कि अब आपका हो जाएगा, बस 1-2 दिन लगेंगे और बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे। उसके लिए आपको एक और बॉन्ड जमा कराना पड़ेगा 1,50,000 एयर टिकट। अच्छा, उन्होंने एक तो आइलेट्स के नाम पे भी उन्होंने एक फेक पेपर देके 57,000 ले लिया था, 57,000 आइलेट्स के पेपर का, कि ये फेक डॉक्यूमेंट दे दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एयर टिकट दे दी, वो जेन्युइन थी, वो 57,000 की थी, क्योंकि उन्होंने पूरा स्कैम मतलब करना था, मतलब जकड़ लिया था अच्छे से। एक तो आइलेट का उन्होंने दे दिया आगे सर्टिफिकेट की बंदे वो लगे ओरिजिनल है, एयर टिकट भेज दी, एयर टिकट ओरिजिनल भेज दी, वो करवा के चाहे वो रिफंडेबल होगी। लेकिन उन्होंने पक्का मतलब वो शिकार फंसाने के लिए ना वो कर दिया, हाँ टिकट दे दिया, हाँ टिकट दे दी, तो टिकट से तो फिर भरोसा हो जाएगा पक्का। ये जो मतलब जिसको नॉलेज नहीं है ना वो बंदा सोचे कि चलो ये ओरिजिनल ही है सारी चीजें, अब तो आगे हो जाएगा, 1-2 चीजें मांगेंगे आगे मैं लाखों में कमाऊंगा, बंदा सोचता है फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रोसेस। हर पेमेंट के नीचे सर लिखा होता था रिफंडेबल। यस यस यस, ये रिफंडेबल है, जैसे ही आप वहां पहुंचोगे ना यूके में, ये सारे का सारा पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, वापस हो जाएगा। वही है कि हर बंदा सोचता है जो फंसा होता है कि चल अभी नेक्स्ट टाइम चलो अभी इतना और डाल देते, इतने पैसे दिए हैं थोड़े पैसे और डाल देते हैं, तो थोड़ा उससे जो है वापिस आई जाने आज नहीं कल। सही बात है, बच्चे के फ्यूचर के लिए कई बार ये चीजें बंदा कर लेता है। फिर लास्ट में उन्होंने जब मैंने वो पैसे भी दे दिए, फिर टोटल 3,36,000 हो गए थे। 1.5 लाख आपने 1,40,000 के बाद 57,000 दिया, फिर आपने फिर से 1 लाख दिया 40,000, हाँ फिर दोबारा दिया 3,36,000 ये हो गए टोटल। उसके बाद उन्होंने कहा बस अब आपका हो गया, बायोमेट्रिक के लिए दिल्ली आ जाना, आपका वो होगा।
लेकिन हम गए थे वहां पे, कोई था ही नहीं वहां पे, मतलब इनका कोई भी बंदा भी नहीं था और हाई कमीशन में भी नहीं कोई बैठा हुआ था, इनका ऐसे नाम का कोई बंदा ही नहीं था जो इन्होंने नंबर और फोन नंबर दिया हुआ था मतलब अपना। फिर उसके बाद इन्होंने एयर टिकट भेज दी कि भरोसा हो जाए बंदे को कि एयर टिकट से है। फिर आगे इन्होंने कहा कि अब आपके खाते में पैसे शो करने के लिए ना आपको 4 लाख कुछ हजार देने पड़ेंगे, मतलब वो भी आपके रिफंडेबल ही हो जाएंगे। फिर तब हमें लगा कि ये फ्रॉड है, क्योंकि इतने ज्यादा हम दे चुके थे। हमने भी फिर नेट पे सर्च करा, मतलब समथिंग था, 1-2 वो मांगा था जो एक वो बायोमेट्रिक के लिए मांगा 4 लाख रुपए, उसके बाद भी आपसे मांगा 4.5 लाख देने के बाद भी तो हमारी रेंज ही बाहर होगा ना, मेरे पास तो शायद हम दे देते। अगर हमारे पास होता ना तो शायद हम वो भी दे देते हैं, हमारे पास यही नहीं था। क्योंकि वो पता है पैकेज ही ऐसा बता रहे थे, आपको कार मिलेगी, वहां पे बंगला मिलेगा और इतने पाउंड में आपकी सैलरी होगी। ये सारा कुछ फेक ही होता है, कोई भरोसा नहीं करना चाहिए ऑनलाइन पे। तो 6 लाख के करीब सैलरी पर मंथ। हाँ जी, यही चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम इंडियन सारे जो है वो जाते हैं, गरीब लोग फंस जाते हैं। तो अभी ज्यादा के चक्कर में जो भी होता है बंदा जो है वो भी लगा देता है। इस करके मेरे हिसाब से तो कोई ऑनलाइन ऐप पे मतलब जाना नहीं चाहिए, सब फ्रॉड है यूं ही। कोई भी बनाया था, ये तो बेंगलोर या दिल्ली में बैठे हुए हैं तगड़े डिग्रियां करने वाले, उनमें से कोई बना देता है और बंदा फिर शरीफ सा बन जाता है। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो अभी आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि वो क्या करें आगे, इन पे ऐसी एप्स के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें? आपका कहना ये? मेरे हिसाब से तो किसी भी ऐप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहीं पे या तो अपना थोड़ा कमा ले बंदा, जैसे सारा है इनके पास आके आप अपना जो आपके पास मतलब डिग्री या जो भी चीज है आपके क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से आप यहाँ से जॉब लेके जा सकते हो। मैं भी इन्हीं से लेके जाऊंगा। हाँ, अभी देखो हम तो ये नहीं कहते हमारे पास है, बट जिसके पास भी जाना है पहले ये चेक कर लें कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, उनका रिकॉर्ड सारा देख लें, उनका डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप उनको, अगर वो आपके साथ कुछ गलत करते हैं, आप उनको एक्शन भी उनके ऊपर ले सकें। अब जैसे ये थे 4 लाख रुपए लगा के गए हैं, 4 लाख लगाने के बाद भी जो है वहां पे वो बंदे मिल नहीं पा रहे हैं। अब इनको ट्रैक भी कैसे कर सकते? कोई ट्रैक नहीं कर सकता, काबू नहीं आते सर ये। हाँ, हमने जब ट्राई की है ना, तो जब तक किसी को वैसे नहीं है बाय फेस, तो मतलब आप ट्रस्ट भी ना करो। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी ये सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए थी, ताकि आपके साथ भी कोई ऐसा फ्रॉड ना हो पाए। ये हमें जो है नया तरीका पता चला है कि लोग इस तरह से भी फ्रॉड कर रहे हैं और लाखों करोड़ों का जो है वो इस तरह से लोगों को लूट रहे हैं। तो आप कृपया करके ऐसे ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उस पर सोच समझ के जो है अप्लाई करें। जैसे इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे बहुत से फेक जो है पर्सन्स होते हैं जो इस तरह से अपने जाल में फंसाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके जो भी ट्रस्ट करना हो तो सोच समझ के और वेरीफाई करके ही करिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इस तरह से किसी और के साथ ना हो। थैंक यू।